टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जोया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के 12 राज्यों कुछ यूटीज में SIR 2026 के अंतर्गत गणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। साथियों, हम गणना प्रपत्र को ऑनलाइन माध्यम के द्वारा स्वयं भी भर सकते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि मतदाता जब स्वयं का गणना प्रपत्र ECI की साइट पे ऑनलाइन करना चाहता है तो उनके एपिक आईडी में मोबाइल नंबर लिंक की एक समस्या आती है कि आपकी एपिक आईडी में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो साथियों, आज की वीडियो मैंने उसी संदर्भ में बनाई है, आप निश्चिंत रहें। इसके लिए साथियों आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और सभी स्टेप को समझना है। तो साथियों, एक लाइव वीडियो के द्वारा शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने एपिक आईडी में अपने मोबाइल नंबर लिंक करने हैं। तो साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने PC या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद साथियों हमें यहाँ voters.eci.gov.in ये वेब लिंक आपको यहाँ सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद साथी एक नंबर पे जो वेब लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है, वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिंपल इस पर टैप कर दीजिए, इसका चयन कर लीजिए। इस पर टैप करने के बाद साथ ही हम यहाँ ECI की अधिकृत वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको दो फील्ड्स देखने को मिलेंगे, पहला है फॉर्म्स, दूसरा है सर्विसेज। साथ ही फॉर्म 8 के द्वारा हम अपने एपिक नंबर में या एपिक आईडी में अपने मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। इससे पहले साथियों, हम अगर पहली बार इस पोर्टल पे अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले साइन अप वाले ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद साथियों हम सिंपली यहाँ फॉर्म 8 का जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होने वाला है। यहाँ आपने जिस मोबाइल नंबर या जिस एपिक नंबर से अभी साइन अप किया है वो मोबाइल नंबर या एपिक नंबर इस वाले चेक बॉक्स में डाल दीजिए। साथ ही मोबाइल नंबर या एपिक नंबर यहाँ डालने के बाद दूसरे नंबर का चेक बॉक्स है, दिया हुआ कैप्चा हूबहू ऐसे की ऐसे सेम टू सेम आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद साथियों रिक्वेस्ट OTP का बटन है, सिंपली इस पे हमें टैप करना है। टैप करने के बाद एक OTP जनरेट होगा। OTP आपको यहाँ पर कर वेरीफाई एंड लॉगिन का बटन है, इस पे प्रेस कर देना है। यहाँ साथियों हम इस प्रकार से लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद साथियों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर का ऑप्शन है, यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। पहला है आपका सेल्फ, दूसरा है अदर इलेक्टर। यहाँ साथियों अगर आपको अपनी एपिक नंबर में अगर मोबाइल नंबर लिंक करने हैं तो सेल्फ वाले का चयन कर लेना है, और अगर आपको परिवार के अन्य सदस्य के एपिक आईडी में मोबाइल नंबर का अगर लिंक करना है तो दूसरे ऑप्शन का चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद यहाँ एपिक नंबर में आपको जिस एपिक आईडी में आपको मोबाइल नंबर लिंक करने हैं वो एपिक नंबर आपको यहाँ डाल देना है। डालने के बाद साथियों सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होने वाला है, जहां आपको एपिक आईडी के अनुसार सभी डिटेल्स मैच करनी है। अगर सभी डिटेल्स सही है तो सिंपली ओके का बटन है इसका आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद साथियों हम सिंपली यहाँ फॉर्म 8 पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर वाला ऑप्शन है, इसमें आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जैक्टिंग इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन है, इसका आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद सिंपली ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए। ओके बटन पर प्रेस करने के बाद ही हम यहाँ साथियों फॉर्म 8 पर पहुँच पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने ये फॉर्म 8 यानी करेक्शन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ साथियों ऊपर से आपको अपनी सूचनाएं देखते हुए चलना है। वो नेक्स्ट का बटन इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ भी आपको नेक्स्ट के बटन पे टैप करना है। इसी प्रकार से साथियों आपको ऊपर से जितने भी नेक्स्ट के बटन आपको दिखाई पड़ेंगे उन सभी पर टैप करना है। उन पर जब तक आप टैप नहीं करोगे आपका फॉर्म 8 नहीं भरा जाएगा। उसके बाद साथियों हम जैसे नीचे आएंगे, यहाँ आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंपली उस चेक बॉक्स को आपको बाई टैप के द्वारा सेलेक्ट कर लेना है। तो साथ ही मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे सिंपली हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद जिस मोबाइल नंबर को हमें यहाँ लिंक करवाना है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देने हैं। मोबाइल नंबर यहाँ फिल करने के बाद साथियों
यहाँ आपका जो नेक्स्ट बटन आ गया है, इस पे फिर से आपको एक बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना अनिवार्य है। यहाँ आपको डेट पहले से प्री फिल्ड दिखेगी। आपको प्लेस यानी जिस स्थान से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस का नाम आपको यहाँ टाइप कर देना। टाइप करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब साथ ही आपको ये कैप्चा जो है इस बॉक्स में यहाँ डाल देने हैं। डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन है सिंपल इसका चयन कर लेना है, क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर अभी यहाँ दिए हैं उन मोबाइल नंबर पे एक आपका ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जो है साथियों आपको आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आपको अभी प्राप्त हुआ है वो यहाँ इंटर ओटीपी का जो ऑप्शन है सिंपली यहाँ आपको वो ओटीपी टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद साथियों में प्रीव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन है सिंपली इस पर टैप कर देना है। यहाँ टैप करने के बाद इस प्रकार से प्री फिल्ड फॉर्मेट आपके सामने शो होगा। साथ ही इसको आपको जो एक बार चेक कर लेना है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब आपने जो करेक्शन किया है उस करेक्शन को एक बार आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ मोबाइल नंबर का जो करेक्शन किया एक बार उस मोबाइल नंबर को यहाँ जांच लीजिए। जांचने के बाद साथियों आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका करेक्शन सही है। तो स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। पहला आपका कीप एडिटिंग, दूसरा डाउनलोड और तीसरा जो है ई साइन एंड सबमिट। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो कीप एडिटिंग पे टैप कर दीजिए, और अगर सब कुछ सही है तो आपको ई साइन के लिए यहाँ प्रेस करना पड़ेगा। तो ई साइन एंड सबमिट पे प्रेस करने के बाद यहाँ आपको साथियों यस वाले बटन पे टैप कर देना है। इस बटन पर टैप करने के बाद साथियों हम यहाँ पहुँच जाएंगे सीडेक की वेबसाइट पे, जहाँ हमें आधार के द्वारा ई साइन करना है। तो साथियों आप ध्यान रखना कि आप जो आधार नंबर यहाँ दर्ज करने वाले हैं उसमें जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो इस प्रकार का पेज ओपन होने वाला है। यहाँ आपको उस वोटर के आधार नंबर जो है यहाँ दर्ज करने हैं जिनके वोटर आईडी में आप करेक्शन करना चाहते हैं। आधार नंबर दर्ज करने के बाद गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है सिंपल इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद इस आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी इस वाले चेक बॉक्स में आपको डाल देने। ओटीपी डालने के बाद साथ ही चेक बॉक्स में जो है आपको परमिशन देनी है। उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है सिंपली इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा। उसके बाद साथ ही इस प्रकार की जो है आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगी कि आपके ई हस्ताक्षर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी आपका जो है करेक्शन फॉर्म है फॉर्म 8 नंबर सबमिट हो चुका है। यहाँ आपको इसके रेफरेंस नंबर जो दिखाई पड़ रहे हैं, रेफरेंस नंबर के द्वारा आप जो इसको ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने जो करेक्शन किया है वो हुआ या नहीं हुआ। तो साथ ही इस प्रकार से फॉर्म 8 में जो है मोबाइल नंबर लिंक करने की ये संपूर्ण प्रक्रिया थी। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ चुके होंगे। साथ ही ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, फॉलो करें टेक्निकल मास्टर यूट्यूब चैनल को।